नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के एक और प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर हम केवल प्रश्न और उनका उत्तर ही जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीप जल में अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हम लोग जो कि भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक है, तो हम लोग की पटकथा का लेखन किया, तो मनोहर श्याम जोशी ने, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अवनी शब्द का विलोम है, तो अंबर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संख्याश्चर्य शब्द में कौन सी संधि है, तो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पर है वृद्धि संधि, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां संपन्न हुआ था, तो 28 से 30 अगस्त 1976 में मॉरिशस में। और आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है, तो यह कहलाता है कार्यव्रत, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, करदम का पर्यायवाची शब्द है, तो कीच और कीच का अर्थ होता है कीचड़, पंक या गारा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, तो यहाँ पर बी सही उत्तर है, विस्मयादि बोधक वाक्य। बाकी जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हैं, यह रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। अगला प्रश्न है, गरल सुधा रिपु करही मिताई, तो लोकोक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है, तो र के बाद, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया हो कहलाता है, तो यह कहलाता है न्यूज पेग, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अब चला जाए यह वाक्य है, तो यह वाक्य है भाववाच्य, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, औलाद किस भाषा का शब्द है, तो औलाद अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, तो यहाँ पर मिलने की बेचैनी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है, तो राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन डी सही उत्तर है। और राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम है केदारनाथ पांडे। अगला प्रश्न है, वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है, तो अष्टछाप है आठ कवि, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऐसा पद जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वह कहलाता है, तो यह कहलाता है संबंध बोधक, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द उपसर्ग का संबंध है, तो दान से, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद वंश का जन्मदाता था, तो राजा सोमचंद, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर स्थापित की थी टिहरी में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की, तो गणदेश पत्रिका, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भगत जवाहर मल का नाम संबंधित है, तो कूका विद्रोह से, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, तो कत्यूरी साम्राज्य, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है, तो ग्लोगी जल विद्युत प्लांट, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित है, तो सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द को अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। सबसे पहले होगा विज्ञापन, फिर आवेदन, फिर साक्षात्कार, फिर चयन, फिर नियुक्ति और फिर परिवीक्षा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सा पद भी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था, तो बलभद्र शाह, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की यानी कि कुंजियों की संख्या होती है, तो 12, ऑप्शन बी सही उत्तर है। यह होती है F1 से F12 तक, तो 12 की होती है। अगला प्रश्न है, शारदा या काली नदी का उद्गम है, तो मिलम ग्लेशियर से, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक है, तो अगला प्रश्न है, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था, तो चमोली जनपद का सृजन हुआ था 24 फरवरी 1960 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है गंगोली हाट, पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से SMPS का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप है स्विच मोड पावर सप्लाई, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है, तो औषधि वैज्ञानिक, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था, तो सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है सुंदरढुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो बागेश्वर में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? तो यह संबंधित है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? तो अल्मोड़ा में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इसरो के PSLV C-38 द्वारा एक ही प्रेक्षण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए? तो 104, ऑप्शन सी सही उत्तर है। और यह प्रक्षेपित किए गए थे वर्ष 2017 में, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो गढ़वाल में 52 गढ़ थे और इनमें सम्मिलित नहीं था धूनीगढ़, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 0, 6, 24, 20 का अगला क्रम क्या होगा? अगला प्रश्न है दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? तो पृथ्वी पाल शाह ने, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो तमिलनाडु का, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में गलत युग में है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर है बछेंद्रीपाल निशानेबाज। बछेंद्रीपाल निशानेबाज नहीं है और पर्वतारोही है, तो यह भी आपको याद रखना है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो यह कहा था RC मजूमदार ने, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? तो 1803 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? तो 1880, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कुमायूं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1916 में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग का है। तो रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह श्याम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मंगलवार को होगा। श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा? तो शुक्रवार को, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? तो कल्हण की राज तरंगिणी से, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत के सेज यानी SEZ नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? तो चीन के, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए? तो वर्ष 2006 में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो भागीरथी, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है? अगला प्रश्न है मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो पिथौरागढ़ में। तो यह करंट का क्वेश्चन है 2016 का। अगला प्रश्न है काशीपुर में बाला सुंदरी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो चैती मेला, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। तो प्रश्न है 39 छात्रों के भार का औसत 40 किलोग्राम है। यदि उनके अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार होगा, तो अध्यापक का भार होगा 72 किलो, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में गढ़नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो तुजू के जहांगीरी में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था? तो वर्ष 1948 में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हरिधर कापड़ी किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है बास्केटबॉल से, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में नहीं है, चमोली में है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है? तो गुजुडू, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। तो प्रश्न है सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो आज होगा शनिवार, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये सभी हैं, इनमें है तुबेरा, तिमली और बाजियो, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है? तो रंग समुदाय में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जुआरी नाम है तो एक नदी का, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी? तो डाडा मंडी में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक हैं? तो गंगादत्त उप्रेती, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 118। अगला प्रश्न है वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? तो शक्ति पत्र का, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला प्रश्न है श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो चंपावत में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीर हिमालय, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर, ऑप्शन ए सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात स्थित है तो यह स्थित है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मोहन उप्रेती हैं तो यह सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न रीजनिंग का है तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम की ओर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो यह महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है तो 11वीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी, तो यह लिखी थी पातीराम ने, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय घास मैदानों को कहा जाता है तो सवाना, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो यहाँ पर 12 वर्ग हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न है निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है तो मरुस्थल में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो रुड़की में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग का है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो कोसी नदी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अश्व अक्षांश कहते हैं तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी को, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह वर्णित है अनुच्छेद 243F के अंतर्गत, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। तो ये थे आज के वीडियो के 100 प्रश्न। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।